योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीं। नीलातुङ्ग स्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरस् सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सृजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। तिरुप्पावई के 26वें छंद में 26वें पासुर में यहाँ गोदाम्बा जी निवेदन करती हैं भगवान से, गोपियां निवेदन करती हैं भगवान से कि भगवान हमारे इस व्रत को पूरा करने के लिए हमें कई वस्तुएं चाहिए, तो भगवान आप कृपा कीजिए हम पर। संबोधित किया भगवान को कि कैसे हैं भगवान, कि भक्तों पर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं भगवान। भगवान का स्वभाव कैसा, कि भक्तों पर बहुत प्रेम करने वाला उनका स्वभाव। फिर दूसरा संबोधन दिया कि हे नीलमणि के समान, नीलमणि के समान भगवान के श्री विग्रह की शोभा। फिर कहा भगवान को कि प्रलय काल में वटपत्र पर सोने वाले भगवान आप, यह भी भगवान की एक लीला है। तो भगवान से कहा कि भगवान हम मार्गशीर्ष व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं और इस व्रत को पूरा करने में हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है, तो आप कृपा करके हमें वे वस्तुएं प्रदान कीजिए। क्या वस्तु मांगी? सबसे पहले कहा कि जिसकी ध्वनि से पूरा पृथ्वी मंडल कांप जाए, ऐसी ध्वनि करने वाला जो आपका पांचजन्य शंख है, उस पांचजन्य के समान अनेक शंख हमें प्रदान कीजिए। और एक बहुत विशाल भेरी हमें प्रदान कीजिए। और कहा कि भगवान मंगला शासन करने वाले, आशीर्वाद देने वाले ऐसे बहुत सारे महात्मा जन, भक्त जन हमको प्रदान कीजिए, जो निरंतर हमें आशीर्वाद देते हुए भगवान आपका मंगला शासन करते हुए चले हमारे साथ। और आगे निवेदन किया कि भगवान हमें एक बड़ी सुंदर ध्वजा दीजिए और एक छादनी दीजिए। ऊपर से कोई कोहरा आए कि ओस आए कि कोई बूंदाबांदी हो, तो हम सब उसके नीचे चल सकें, ऐसी छादनी हमें दीजिए। और आप कृपा करके सब दे सकते हैं, इसलिए आपसे यह निवेदन है। शंखान शुक्लतमान निनाद भरितान
दीपान बहून सुंदरान किंचात्यद्भुत नादवादि पटहान वेद प्रवृत्तिंजनान अत्युच्च ध्वजमावितानमखिलं चान्यद हरे श्रीपते देहि त्वं वटपत्रतल्प जलद श्याम प्रभो सादरम। पिछले छंद में, पिछले पासुर में एक तब तो गोपियों ने भगवान से क्या कहा था, भगवान हमें तो केवल आपकी प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ गोपियां क्या कहती हैं, भगवान हमें व्रत के उपकरण प्रदान कीजिए। तो भगवान ने कह दिया कि भाई क्या बात है, साफ साफ कहो। एक तरफ तो कहती हो कि कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी प्राप्ति हम करना चाहती हैं, केवल आपकी सेवा करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ तुम कहती हो कि हमें पुरुषार्थ प्रदान कीजिए, हमें व्रत के उपकरण प्रदान कीजिए। आखिर तुम्हें क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब हमें साफ साफ बता दो। भगवान से अब यहां पर गोदाम्बा जी और गोपियां कहने लगी कि भगवान बात ऐसी है कि मार्गशीर्ष नाम का एक व्रत है, मार्गशीर्ष स्नान। यह व्रत है जिसका पालन हम कर रही हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें इस व्रत की आज्ञा दी है। अब इस व्रत को पूरा करने के लिए कई चीजें हमें चाहिए। हमें शंख चाहिए, भेरी चाहिए, दीप चाहिए, ध्वजा चाहिए, वितान चाहिए, ये सब पदार्थ हमें चाहिए, तो आप कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान से कोई वस्तु चाहना ये तो श्रेष्ठ भक्त का लक्षण नहीं होता। सांसारिक चीजों की कामना करना यह तो कोई श्रेष्ठ भक्त का लक्षण नहीं होता। फिर ये सब लौकिक वस्तुओं को क्यों मांगा जा रहा है भगवान से, गोदाम्बा जी के द्वारा, गोपियों के द्वारा? तो आप ध्यान देवें कि मूल प्रसंग क्या था, भूमिका क्या थी, इस व्रत का आरंभ जो हुआ था वह कैसे हुआ था, इसके बारे में वर्णन किया गया था कि ऐसा हुआ था कि ब्रजमंडल में, वहां वृंदावन में जो बड़े बूढ़े गोप थे, उनको गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था। तो अब तो उन लोगों ने रोक लगा दी उन गोपियों पर, उनको बंद कर दिया कि तुम्हें बाहर जाना नहीं, मिलना नहीं किसी से। तो अब गोपियों को बंद कर दिया, भक्तों को दूर कर दिया भगवान से। तो अब क्या हुआ, गोपियां भी व्याकुल हैं और उधर ऐसी हुई परिस्थिति कि अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई। अब तो वे बड़े बूढ़े गोप घबराए, गोपियों से कहा कि देखो तुम सब इस व्रत का पालन करो, इस व्रत का पालन करने से, इस मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से वर्षा होगी और सब अनुकूलता हो जाएगी। तो अब व्रत करना है तो व्रत में तो बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत व्यवस्था करनी होती है, तो व्यवस्था कौन करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण से बढ़ करके तो और कोई योग्य व्यक्ति वहां था नहीं जो सब व्यवस्था कर सके। तो भगवान के जिम्मे कर दिया गया काम कि ये करे व्यवस्था सामग्रियों की, व्रत के पालन की व्यवस्था बनाए और ये गोपियां व्रत करे। तो जिन गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का आपस में देखना भी संभव नहीं हो पा रहा था, वहां उन बड़े बूढ़े गोपों ने आदेश देकर के उन भगवान श्री कृष्ण को और गोपियों को एकत्र कर दिया, एक स्थान पर कर दिया। तो यहां पर गोपियां यह भी दिखाना चाहती है व्रत की बात करके कि हाँ भाई हम व्रत का पालन कर रही हैं। उन बड़े बूढ़े गोपों को लगे कि हाँ भाई व्रत हो रहा है, तो उन बड़े बूढ़े गोपों को संतुष्टि मिले, इसलिए बार बार वो व्रत की बात करती हैं और व्रत के उपकरणों की बात करती हैं। वास्तव में तो गोपियों को इस व्रत में रुचि नहीं है ज्यादा,
और इस व्रत के उपकरणों में रुचि नहीं है ज्यादा, उनकी रुचि है भगवान के श्री चरणों में। तो वे तो जो बात करती है बीच बीच में व्रत की बात और उपकरणों की बात, पुरुषार्थ की बात, तो बात वही है कि बाकी गोपों को लगे कि हाँ भाई व्रत का पालन हो रहा है, और इधर ये गोपियां भगवान की भक्ति कर सकें, भगवान का दर्शन कर सकें, उनका भाव ऐसा है। और यहां पर जो गोपियों ने मांगा है भगवान से, जो व्यवस्था के रूप में व्रत के उपकरण जो मांगे हैं, वे व्रत के उपकरण भी कैसे मांगे हैं, उसके पीछे भी, सबके पीछे बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। कुछ ऐसा मांगा, जो भी मांगा गोपियों ने ऐसा मांगा कि जिसके द्वारा उन्हें भगवान ही मिले। जो भी चीज मांगी तो ऐसी मांगी कि उस चीज के पीछे पीछे उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए अपने आप। क्योंकि गोपियों का भाव तो कैसा है, गोदाम्बा जी का भाव तो कैसा है, उन्हें भगवान के श्री चरणों की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तो सोचा था, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया था कि देखो इस ठंड में, इस सर्दी में ये छोटी छोटी गोपियां, इन्होंने कितना कष्ट उठाया। आधी रात को उठती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं यमुना जी के ठंडे जल में, और देखो स्वयं तैयार होकर के, औरों को जगा करके, सबको जगा करके, और तो और खुद वे सब गोपियां पहुंच जाती हैं नंद भवन। नंद भवन में आकर के द्वारपाल को जगाती हैं, नंद बाबा को जगाती हैं, मैया यशोदा को जगाती हैं, बलराम जी को जगाती हैं। अब भगवान को भी जगाया था, भगवान को सिंहासन पर विराजमान करके उनका मंगलाशासन किया था। अपनी अनन्यता उन गोपियों ने भगवान के सामने प्रकट की थी, और भगवान ने उस अनन्यता का अनुभव भी किया था। तो भगवान बड़े कृपा करते हुए, भगवान के मन में कृपा उमड़ पड़ी, भगवान के मन में स्नेह और प्रेम उमड़ पड़ा उन गोपियों के प्रति। तो भगवान चुपचाप बस उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हुए चुपचाप बैठे रह गए। अब गोपियों ने देखा कि भगवान तो हम पर कृपा करते हुए कृपा में ही डूबे हुए हैं, और खुद गोपियां भगवान की कृपा का अनुभव कर रही हैं। तो अब तो भगवान को संबोधित किया, भगवान के प्रति गोपियों का प्रेम और गोपियों के प्रति भगवान का प्रेम। तो भगवान को मानो जगाया, पुनः जगाया, पुनः चेताया कि भगवान केवल कृपा दृष्टि डालने से काम नहीं होगा। भगवान सुनिए, सुनिए, भगवान को भी यहां सचेत किया, सुनिए, सुनिए। सुन तो रहे हैं, भगवान है सामने, इधर है गोपियां, चर्चा चल ही रही है, तो बात तो हो ही रही है। यहां सुनिए क्यों कहा अलग से? वैसे भी कई बार भगवान संतों को और भक्तों को जब कुछ सावधान करते हैं तो कहते हैं सुनो सुनो। बात करते हैं में, बात चलते में अलग से कहना सुनो, मतलब कहीं ध्यान भटक रहा है या ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। और संत लोग भी कई बार जो अपने भजन गाते हैं, पद गाते हैं और बात करते हैं, उसमें भी वो सावधान करते हैं और कहते हैं सुनो भाई, कहा जा रहा है तो सुना जा रहा है, पर अलग से सुनो। यह कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा ध्यान लगा के सुनो। जैसे कबीरदास जी का भजन है एक, सुन सुन साधो जी, सुन सुन साधो जी, कि हे साधो सुनो। कबीरदास जी का एक अलग पद है, और बल्कि एक बार तो क्या कई बार तो कबीरदास जी अपने पदों में एक चीज को दोहराते हैं, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो। पद अलग है लेकिन उसमें अंत में कहते हैं कहे तो कबीर, कि कबीर कह रहा है कि सुनो भाई साधो। अरे साधो सुनो, अलग से क्यों कहना है?
ताकि सावधान होकर सुनो। वहां आप देखिए महाभारत में भी एक प्रसंग है। महाभारत के अंतिम पर्व के अंतिम श्लोकों में वहां पर एक 5 श्लोकों का संग्रह है। उसको कहा जाता है भारत सावित्री। तो उन 5 श्लोकों में एक श्लोक है जिसमें स्वयं महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वबाहुर विरौम्येश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। यहां स्पष्ट कहा है कि न च कश्चित् शृणोति मे, कि कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है। सावधान करने के लिए और दुखी होकर कह रहे हैं वहां पर महर्षि वेदव्यास जी। क्या कह रहे हैं? महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मैं तो बाहु उठा करके, अपने दोनों हाथ उठा करके लोगों को पुकार पुकार के कह रहा हूं। कि क्या कह रहा हूं? कि देखो, ये तो सब जानते हैं, ये तो सुनते हैं लोग कि धर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे, मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है धर्म से, लेकिन अर्थ की प्राप्ति भी और काम की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। उस धर्म का सेवन क्यों नहीं करते? तो इस बात को बाहु उठा करके, हाथ उठा करके लोगों को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर भी लोग सुन नहीं रहे हैं। सावधान करने के लिए हाथ उठाने पड़ रहे हैं, सावधान करने के लिए पुकारना पड़ रहा है। भगवान जीवों को सावधान करते हैं। संत लोग, भक्त लोग भगवान को भी पुकार लेते हैं, भगवान को भी सावधान कर लेते हैं। मान लो यहां पर गोदाम्बा जी भगवान को कह रही हैं, सुनिए। तो भगवान को भी सावधान किया जा रहा है कि ताकि वे ध्यान दे करके उनकी बात सुन ले में। और यहां पर संबोधन किया गया भगवान के बारे में, मणिवन्ना, हे नीलकांत मणि के समान। तो भगवान की बात कैसी है? भगवान नीलकांत मणि के समान श्यामल प्रभा वाले, चमक वाले भगवान हैं। तो भगवान की शोभा बताई गई और भगवान की अमूल्यता बताई गई। कई बार तो संसार में जो अमूल्य शब्द है उसको भी बहुत निम्न अर्थों में प्रयोग होता है कि कोई ज्यादा कीमत हो गई तो उसको कह देते हैं अमूल्य। लेकिन अमूल्य का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मूल्य निर्धारित किया ही न जा सके, बिल्कुल जिसकी कोई तुलना हो ही न सके। तो भगवान जो अद्भुत रत्न है, यदि संसार की भाषा में कहेंगे तो ऐसे इतने ज्यादा कीमत वाले रत्न हैं, इतने ज्यादा मूल्य वाले रत्न हैं कि जिसकी कोई तुलना संसार में है ही नहीं। सारी संसार की संपत्ति भी उनके सामने कौड़ी बराबर है। अब जैसे आप समझो कि ऐसे कोई किसी के पास में इतना अधिक कीमती कोई वस्तु हो तो वह कैसा होता है? वह व्यक्ति, उसका व्यवहार कैसा होता है? वह अपने आप में संतुष्ट होता है। संसार में जो अधूरे होते हैं वे कुछ प्राप्त करने के लिए दुनिया में दौड़ते फिरते हैं, यहां वहां कहां कहां। और जो जिसके पास अमूल्य धन है, जिसके पास अनमोल रत्न है, तो वह कहीं नहीं दौड़ता, लोग उसके पीछे दौड़े, वह अपने आप में परिपूर्ण रहता है। और भगवान की प्राप्ति जिसे हो गई वह परिपूर्ण रहता है, वह अपने आप में इतना पूर्ण आप्त समस्त काम रहता है। भगवान को प्राप्त कर लिया, अब उसे क्या प्राप्त करना है? कुछ नहीं। तो संसार से वह दूर रहता है, निर्लेप रहता है, भीड़ से दूर, लोगों से दूर, एकांत में रहता है और एकांत ही उसको प्रिय रहता है और वह उसी में संतुष्ट परिपूर्ण रहता है। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी के जीवन का प्रसंग आता है। बड़े विद्वान वेदांत देशिक स्वामी जी जैसा कौन होगा विद्वान, कौन होगा उनके जैसा भक्त। और अनेकों ग्रंथों की उन्होंने रचना की,
अलग अलग तरह के विषयों पर प्रामाणिक ग्रंथ। लोग एक विषय में भी विशेषज्ञ बनना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वे तो अनेकों विषयों के अद्वितीय विशेषज्ञ जिनकी तुलना नहीं हो सकती। और उधर उनके मित्र थे विद्यारण्य स्वामी। अब विद्यारण्य स्वामी जो थे, उन्होंने अपने आशीर्वाद से और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का, उन दोनों भाइयों को उन्होंने आशीर्वाद दिया था और प्रेरणा दी थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो बाद में उन्होंने निमंत्रण भेजा था वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज के पास में कि आप पधारिए और यहां पर आप राज दरबार में आप यहां राज कवि बन जाइए, ताकि आपके पास में धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी आपको, यहां पधारिए। लेकिन क्या किया वेदांत देशिक स्वामी जी ने, एक छोटी सी रचना वैराग्य पंचकम लिख करके भेज दी, 5 श्लोक केवल, और उसमें सीधा सा विनम्रता पूर्वक, अहंकार में भर के कुछ नहीं लिखा, विनम्रता पूर्वक लिखा कि देखिए मैं तो संसार के, सारी सृष्टि के, सारे ब्रह्मांड के जो हमेशा हमेशा के जो राजा हैं, सम्राट हैं, उन भगवान की सेवा में लगा हूं। इसलिए अब संसार के किसी बड़े से बड़े राजा के यहां उनके दरबार में मैं कोई उनका सेवक बन करके नहीं रह सकता, मैं तो भगवान की सेवा में लगा हूं। सही बात है, जो भगवान की सेवा में लगा है, जिसे भगवान मिल गए, वह फिर संसार की सेवा में थोड़ी भागता है, संसार के राजा महाराजा या धनी मानी के पीछे थोड़ी भागता है। वैसे ही एक प्रसंग प्राप्त होता है, बड़े प्रसिद्ध गायक थे, आज तक भी गायकों में नाम आता है कि हाँ भाई तानसेन बड़े गायक हुए। तो अकबर के गायक थे तानसेन। अब तानसेन से एक बार अकबर ने पूछ लिया कि भाई तुम ऐसे बड़े गायक बने हो, तुमने किससे सीखा, तुम्हारे गुरु कौन, संगीत के गुरु कौन तुम्हारे? उन्होंने कहा कि मेरे गुरु हैं हरिदास जी महाराज। अकबर ने फिर कहा ठीक है, जब तुम्हारे गुरु हैं तो तुमसे भी लायक होंगे, तो फिर तो उनको बुलाओ कभी, उनकी गायकी भी सुनते हैं। उधर तानसेन ने कहा देखिए वो कहीं आने वाले नहीं हैं, वे तो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो कहीं आएंगे नहीं, आप कुछ भी बुला लो वे नहीं आएंगे। तो भाई फिर तो उनकी कविता, उनकी गायकी तो सुननी है, तो सुनिए। तो फिर तानसेन ने कह दिया फिर तो हमें ही चलना पड़ेगा, वे किसी दरबार में नहीं आएंगे। तो अकबर ने रूप बदला और तानसेन के साथ में पहुंच गया हरिदास स्वामी जी की यहां पर। अब वहां पर तानसेन की और स्वामी हरिदास जी की तो चर्चा हुई। वहां पर तानसेन ने कुछ गायकी की, कुछ गायन किया, लेकिन जानबूझ के कुछ ऐसा गायन किया कि उसमें कुछ कमी छोड़ी। तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने वहां पर तानसेन की भूल को सही करते हुए बड़े सुंदर ढंग से गायन करके सुनाया, भगवान के गुणों का, भगवान की महिमा का गान किया। इधर ऐसा गायन कभी नहीं सुना था अकबर ने, वह भी भाव विभोर हो गया। बाद में वहां से चला तो तानसेन से कहने लगा कि भाई तानसेन, तुम्हारी गायकी में कोई कमी नहीं निकाल सकता मैं, तुम्हारे गायन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे गुरु हरिदास जी महाराज हैं, उनकी गायकी की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती, तुम भी उनके आसपास भी नहीं हो। ये क्या बात है, ये क्या अंतर है, क्यों है अंतर? तानसेन ने वहां बहुत महत्वपूर्ण बात कही और कहा कि देखो मेरी गायकी में और स्वामी हरिदास जी महाराज की गायकी में
अंतर इसलिए है कि मैं तो संसार के एक छोटे मोटे राजा को प्रसन्न करने के लिए गायन करता हूं और वे परमात्मा को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गायन करते हैं। तो मेरा तो गायन स्वार्थ से भरा है, उनका तो भगवान की भक्ति से, प्रेम से भरा हुआ गायन है और भगवान के लिए उनका गायन है, इसलिए उनकी बराबरी कोई कैसे कर सकता है। इधर गोदाम्बा जी इस पासुर में भगवान से जो जो पदार्थ चाहिए उनकी सूची बनाती है और भगवान से कहती है। अब सूची बनाई जाती है तो सबसे पहले क्या चीज, सबसे पहली चीज मांगी गई कि हमें शंख दीजिए। कोई यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, तो सबसे पहले आरंभ में शंख बजाया जाता है कि भाई यात्रा का आरंभ हो रहा है। इसके लिए जैसे आजकल बैंड बाजा मंगाए जाते हैं, उनसे शुरुआत होती है। तो वास्तव में तो क्या था, ये तो आजकल का चलन हुआ। वास्तव में प्राचीन परंपरा में तो शंख बजाया जाता था मंगल यात्रा के आरंभ में, शोभा यात्रा के आरंभ में। तो अब शंख भी कैसा, एक शंख नहीं मांगा, कई शंख मांगे कि बहुत सारे शंख दीजिए। परंतु शंख कैसे हों, तो शंख के बारे में कहा कि ऐसा शंख दीजिए जिसको बजाने पर सारा भूमंडल, सारी पृथ्वी कंपित हो जाए। अब ऐसा शंख कौन होगा भाई? महाभारत के युद्ध में, आरंभ में, युद्ध होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया था अपना, पांचजन्य शंख। और उस शंख के बजाने पर कैसी स्थिति हुई उसका वर्णन भी है वहां पर, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक के रूप में। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। गोपियां चाहती हैं कि ऐसा शंख हो और उन शंखों से ऐसी ध्वनि निकले कि संसार भर में फैल जाए और जिस ध्वनि को सुनते ही पापी लोगों का तो हृदय फट जाए और सत्पुरुषों का, सज्जनों का हृदय प्रसन्न हो जाए। अब ऐसा शंख तो कौन सा है भाई? केवल पांचजन्य शंख ही ऐसा है, और कोई शंख ऐसा शंख है नहीं। और पांचजन्य शंख के बिना तो भगवान रह सकते नहीं। पांचजन्य शंख कहां रहेगा? जहां भगवान रहेंगे, और जहां शंख रहेगा वहां भगवान रहेंगे, जहां भगवान रहेंगे वहां शंख रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शंख लेकर के, शंख बजाने के लिए स्वयं भगवान ही वहां पधारे। अब शंखनाद के बाद क्या होगा कि यात्रा का उत्सव आरंभ होगा। तब क्या होगा कि गलियों के अंदर, बाकी राजमार्ग में भी भेरी बजाई जाए, तुरही बजाई जाए। तो यह भेरी कैसी मांगी गई कि बहुत बड़ी सारी भेरी दीजिए। अब बड़ी भेरी क्यों मांगी, बड़ी तुरही क्यों मांगी? कि भाई देने वाले जब भगवान हैं तो भगवान से कोई छोटी वस्तु थोड़ी मांगी जाती है। भगवान बड़े हैं तो भगवान से मांगी जाए जो चीज, वह भी बड़ी ही होनी चाहिए। और ऐसी भेरी भगवान के अन्य अवतारों में तो शायद ही कहीं हो कि भगवान ने खुद कोई भेरी बजाई हो, लेकिन कृष्णावतार में उनके भेरी बजाने का भी उल्लेख आता है। वे अपने कमर में जो फेंटा बांध के उसमें भी भेरी एक उसमें लगा के रखते थे, ऐसा प्रसंग भी आता है। यहां पर कहा गया पुनः गोपियों के द्वारा कि ये जो भगवान जो शोभा यात्रा निकलेगी हमारी, तो इसके लिए वहां आगे आगे चल करके आशीर्वाद देने वाले, मंगला शासन की स्तुति करने वाले हमें बहुत सारे गायक चाहिए। कैसे गायक? जो भगवान हमें आशीर्वाद दें, आपको आशीर्वाद दें, मंगल कामना करें। ऐसे बहुत सारे महात्मा चाहिए हमें, बहुत सारे भक्त चाहिए हमें, जो हमारा भी मंगला शासन करें, आपका मंगला शासन करें, सबका मंगला शासन करें। जैसे बोलते हैं ना, जय हो विजयी भव, विजयी भव।
अब मतलब क्या हुआ? अब देखिए, अब ये भक्त, यदि ये सारे भक्त लोग, भगवान का मंगलाशासन करने वाले भक्त लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे कहीं पर और कहीं चले जाएं, तो फिर भगवान अकेले क्या करेंगे? भगवान को भी तो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। जहां भक्त सब पहुंच जाएंगे तो भगवान को भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंचना पड़ेगा। एक भजन भी है, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मोको भजे भजू मैं उनको, हूं दासन को दास। कि भक्त भगवान का भजन करते हैं और भगवान भक्तों का भजन करते हैं, तो जहां भक्त पहुंचेंगे भगवान को भी वहीं पहुंचना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत में ही एकादश स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 16वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं अपने भक्तों की महिमा। भगवान ने वहां पर उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी भगवान को बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? भगवान के साथ संबंध भी है, उनका रक्त संबंध भी है, लेकिन यहां रक्त संबंध की बात नहीं है, उनके भक्ति भाव की बात है। वैसे तो उद्धव जी भगवान के चचेरे भाई लगते हैं, पर यहां चचेरे भाई होने से प्रिय हैं ऐसी बात नहीं है। यह मुख्य बात है कि भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं उनकी भक्ति के कारण। तो क्या कहते हैं भगवान? न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर है, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कहते हैं कि मुझे इतना प्रिय न तो ब्रह्मा है, न शंकर जी इतने प्रिय हैं, न शेष भगवान उतने प्रिय हैं, न लक्ष्मी जी इतने प्रिय हैं, न अपनी आत्मा इतनी प्रिय है जितने आप मुझे प्रिय हैं। भगवान को भक्त सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, सबसे बढ़कर के। अब इस श्लोक की व्याख्या कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है इसके बाद कहने को क्या रह गया कि भगवान कहते हैं ब्रह्मा की तुलना में, शंकर जी की तुलना में, शेष भगवान की तुलना में, लक्ष्मी जी की तुलना में, स्वयं अपनी आत्मा की तुलना में भी भगवान को भक्त ज्यादा प्रिय हैं। फिर क्या कहने को रह गया? भगवान ने वहीं पर कहा कि मैं तो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शांत विग्रहम, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुव्रजाम्यम नित्यम पूज्येत्यंघ्रिरेणुभिः। तो आशीर्वाद देने वाले संतों और भक्तों को जो मांगा गोदाम्बा जी ने, तो मानो भगवान को मांग लिया साथ में। जहां भक्त होंगे भगवान को पीछे पीछे आना पड़ेगा। अब फिर क्या मांगा था? गोदाम्बा जी ने कहा था भगवान हमारे इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए हमें मंगल दीप चाहिए। अब दीप का क्या काम होता है? दीप का काम होता है प्रकाश करना। तो आप सोचिए, यदि बाकी कोई साधन ना हो प्रकाश करने के लिए, तो भगवान के सुदर्शन चक्र से बढ़कर के प्रकाश करने वाला और क्या हो सकता है? वैसे भी जब प्रार्थना होती है सुदर्शन भगवान की, तो उसमें यही कहते हैं कि वो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। और सीधी बात यह है, प्रकाश करने वाले हैं वो। चाहे तो हृदय के अंदर प्रकाश करना हो, चाहे बाहर प्रकाश करना हो, सुदर्शन चक्र सब तरह का प्रकाश कर सकते हैं। तो सुदर्शन चक्र मांग लिया भगवान से। अब सुदर्शन चक्र जहां होगा भगवान को भी वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र भगवान को छोड़ करके तो कहीं जा नहीं सकते। अब आगे क्या कहा कि अब शोभा यात्रा निकल रही है, भगवान की सवारी हो, तो क्या होगा? दूर से भी देखने वालों को भी पता लग जाए कि हाँ भी शोभा यात्रा आ रही है। तो क्या चाहिए? ध्वजा चाहिए। तो हमें ध्वजा दीजिए भगवान आप। अब ध्वजा क्या देवे भगवान? भगवान के पास कौन सी ध्वजा है भाई? भगवान का नाम है गरुड़ध्वज। भगवान की ध्वजा के ऊपर गरुड़ जी विराजमान रहते हैं। एक तो बात यह हुई।
दूसरी बात क्या है कि गरुड़ जी ही भगवान की ध्वजा है, गरुड़ जी ही भगवान की ध्वजा है, तो यहां ध्वजा मांगने के बहाने से गरुड़ जी को मांग लिया। अब गरुड़ जी जहां रहेंगे भगवान को भी तो वहीं रहना पड़ेगा। अब गरुड़ जी क्या है, भगवान के वाहन हैं। अब जहां वाहन हो, अब भगवान तो बिना वाहन कहीं आते जाते नहीं, तो अब गरुड़ जी भी कहां रहेंगे, जहां भगवान है, और भगवान कहां रहेंगे कि जहां गरुड़ जी हैं। यहां गरुड़ जी को तो और तरीके से भी मांगा गया। यहां पर कहा गया कि भगवान हमें एक छादनी चाहिए। छादनी मतलब क्या, जैसे ऊपर से ढकने वाला कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो ऊपर से ढक करके चले, सब तरफ से एक समूह हो और उसमें चारों तरफ एक बड़ा कपड़ा लेकर के चला जाए, ऊपर से बचाव के लिए, दाएं बाएं से बचाव के लिए नहीं, लेकिन ऊपर से कोई बूंदाबांदी ना हो, कोई वर्षा हो या कोई बूंदाबांदी हो या कोई ओस पड़े, ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए जो वस्त्र, उसको कहा गया छादनी। संस्कृत में शब्द है वितान। तो क्या वर्णन आता है, आलवंदा स्तोत्र में वर्णन है, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी के द्वारा गरुड़ जी के बारे में वर्णन करते हैं वो। दासः सखा वाहन मासनम ध्वजो यस्ते वितानम व्यजनम तयीमयः उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदंग्रि सम्मर्द किणांक शोभिना। तो यह स्पष्ट कहा है, दास सखा वाहन मासनम ध्वजो, ध्वजा कौन की, गरुड़ जी। आगे कहा यस्ते वितानम व्यजनम, वितान, वितान कौन की, गरुड़ जी। तो यहां गरुड़ जी को मांग लिया। दूसरी दृष्टि से देखें तो शेषनाग भी भगवान के लिए वितान का काम करते हैं कई बार, क्योंकि वितान का कार्य क्या होता है, ऊपर से ढकना। तो ऊपर से ढकने का काम क्या होता है, छत्र का भी होता है। और क्या करते हैं शेषनाग भगवान, तो भगवान की सेवा में कैसे रहते हैं। अब आप देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के निकले थे वसुदेव जी, वहां कंस के कारागार से, मथुरा से निकले थे, नंद भवन की ओर जाने के लिए, गोकुल जाने के लिए, वहां बारिश होने लगी थी, और यहां पर यमुना जी में जब चल रहे थे तो स्वयं शेषनाग आ गए थे और भगवान को ढक करके, भगवान के स्वरूप को ऐसे ढक करके चलने लगे कि ताकि भगवान पर एक बूंद न गिरे। नियम होता है वैसे तो, अब वो तो उस लीला की बात थी, बाकी अर्चावतार में मंदिरों में तो ऐसा नियम होता है, रावण संप्रदाय का ऐसा नियम होता है कि बूंदाबांदी हो तो भगवान की शोभायात्रा बिल्कुल नहीं, भगवान पर एक बूंद नहीं गिरनी। तो छत्र के रूप में काम किया था वहां पर शेषनाग भगवान ने। और वहां भी देखें आप, आलवंदा स्तोत्र में भी वर्णन आता है कि कितने रूपों से, कितने तरह से वो सेवा करते हैं। निवास शय्यासन पादुकांशुको प्रधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतां गतैर् यथोचितम शेष इत्यते जनैः। तो छत्र का काम भी करते हैं यहां पर शेषनाग भगवान नारायण की सेवा करने के लिए। तो यहां पर मानो शेषनाग भगवान को ही मांग लिया भगवान से गोपियों ने, गोदाम्बा जी ने। और यह भी एक तरह का बोलने का ढंग है, तरीका है। आप देखिए, वहां प्रसंग आता है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में स्वयंभव मनु और शत्रुपा ने तपस्या की और भगवान प्रकट हुए, भगवान उनके सामने। तो भगवान ने कहा मांग लो वरदान। तो क्या मांगा वरदान, तो वहां पर कहा कि भगवान हमें तो चाहिए ऐसा पुत्र जो बिल्कुल आपके समान हो, ऐसा पुत्र हमें चाहिए।
दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाऊ, चाहूं तुम्ही समान सुत। स्पष्ट कहा, तुम्ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। भगवान आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान ने क्या कहा वहां पर, देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कह जाई, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। भगवान ने कह दिया साफ साफ, भाई मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, मैं अपने जैसा दूसरा ढूंढूं कहां, कोई है ही नहीं। तो भाई भगवान ने क्या कहा मनुष्य रूपा से कि मैं ही खुद आपका पुत्र बन जाऊंगा। आपने कहा कि आपके समान पुत्र चाहिए, तो मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं, तो मैं तो खुद ही आपका पुत्र बन के आ जाऊंगा। ऐसी भाषा तो कुछ है यहां इन गोपियों की, गोदाम्बा जी की, कि हमें ऐसा इसके जैसा पांचजन्य जैसा पांचजन्य के जैसा शंख दीजिए। अब जैसा जैसा जो भी है, पर वो जो भी वस्तु मांगती हैं वो अपने आप में अद्वितीय होती हैं। वहां एक प्रसंग और प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत में ही, पंचम स्कंद के आरंभ का ये प्रसंग है। पंचम स्कंद के 30वें अध्याय का 17वां श्लोक है। वहां पर क्या हुआ कि महाराज नाभि ने यज्ञ किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान प्रकट हुए, और वहां जो ऋत्विज थे, यज्ञ करने वाले जो थे, उन्होंने महाराज नाभि की इच्छा के अनुसार भगवान से प्रार्थना की कि हमारे जो राजा हैं यह चाहते हैं कि आपके जैसा पुत्र उन्हें प्राप्त हो। तो भगवान ने क्या कहा कि भाई मया सदृशो भूयाद इति ममाहमेवाभिरूप है कैवल्याद अथापि ब्रह्मवादो न मिशा भवितुमर्हति। कह दिया भाई मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, मैं खुद ही इनके पुत्र के रूप में अवतार ले लूंगा। भगवान बाद में भगवान ऋषभदेव के रूप में वहां पर अवतीर्ण हुए। भगवान ने यहां पर कह दिया मानो कि भाई मैं ऐसी चीजें कैसे लेके आऊं, यह तो संभव ही नहीं है, कहां से लाऊंगा, और तुमने तो जो जो मांगे हैं ये सब तो जो कुछ है सब मेरे पास में ही है, इसके जैसा तो और कुछ नहीं है। तो यहां पर गोपियों ने कह दिया भगवान से, भगवान आप अपनी कृपा से दीजिए, भगवान कृपा करें तो कुछ भी कर सकते हैं, जो नहीं है वह बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर जो संबोधन है भगवान के लिए वटपत्र शायिन, तो दो मतलब यहां पर, एक तो वहां विल्लीपुत्तूर में जो भगवान का स्वरूप है वह वटपत्रशाही है, और दूसरी बात कि वटपत्रशाही जो भगवान की लीला है वह बड़ी अद्भुत लीला है, भगवान की अद्भुत मायावी लीला है। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि मुझे आप अपनी माया दिखाइए, और ऐसी माया दिखाई भगवान ने। यहां बिल्कुल संक्षेप में निवेदन करता हूं कि ऐसा देखा महर्षि मार्कंडेय ने कि प्रलय हो गई, पृथ्वी डूब गई, स्वर्ग डूब गया, सब डूब गए, सारे लोग प्रलय के जल में डूब गए, कुछ नहीं बचा, केवल जल ही जल है। और अचानक देखा सामने तो एक बड़ा सुंदर वट वृक्ष है, और वहां उस वट वृक्ष के नीचे एक विशाल वटपत्र पर, वट के पत्ते पर एक सुंदर बालक लेटे हुए हैं, वटपत्रशाही भगवान श्री कृष्ण। तो कैसी लीला करते हैं भगवान, बड़ी अद्भुत। वहां बाद में उन भगवान की सांसों से खिंच करके एक छोटे कीड़े की तरह चले गए महर्षि मार्कंडेय उन भगवान के नाक में से उनके अंदर, और अंदर देखा तो पूरा ब्रह्मांड है वैसा का वैसा। तो यहां पर लीला क्या की थी भगवान ने, कैसे अद्भुत, कि जहां जल ही जल है वहां कहां से आ गया वट वृक्ष,
जब सब कुछ संसार नष्ट हो गया, वहां यह वटवृक्ष कैसे बच गया और फिर ये भगवान कहां से आ गए? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान से ही कहा कि हे वटपतशाही भगवान, आप अपनी कृपा से हमें दीजिए। कैसी उच्च भावना है, श्रेष्ठ भावना है गोदाम्बा जी की और उन गोपियों की कि वे भगवान से कुछ मांगते भी हैं तो कैसा मांगती हैं कि उस वस्तु के साथ साथ उन्हें भगवान मिल जाएं, भगवान दूर हो जाएं, ऐसी कोई वस्तु उन्हें नहीं चाहिए। वे कुछ वस्तु मांगते भी हैं तो ऐसी मांगती हैं कि जिस वस्तु के द्वारा भगवान की ही उन्हें प्राप्ति हो जाए निश्चय पूर्वक। श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि ऐसी ही भक्ति, ऐसा ही भाव कुछ हम सबके हृदय में बने कि हम भी भगवान से उनके श्री चरणों की प्राप्ति चाहें, भगवान के श्री चरणों की सेवा का अवसर चाहें और भगवान से जो भी चाहें वह भगवान की ही प्राप्ति कराने वाला हो। हमारी मन, बुद्धि, इनका सामर्थ्य जो भी है वह सब भगवान की प्राप्ति में ही सहायक हो। यही निवेदन है भगवान के श्री चरणों में। जय श्रीमन नारायण।